जरा सोचो, अगर रोहित शर्मा इंडियन टीम के कप्तान बनने के बाद विराट कोहली को पिछले मैच में एक रैश शॉट खेलते हुए आउट हो जाने के कारण अगले मैच में ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा? कंसिडरिंग विराट कोहली फैन बेस, इंडियन पब्लिक दो हिस्सों में बढ़ जाएगी और रोहित वर्सेस कोहली हर टीवी स्क्रीन और शाम के चर्चों में शामिल हो जाएगी। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ जब उस समय के दो मैच विनर्स के बीच में ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी हुई। 1984 इंग्लैंड इंडिया टूर पर आई, जहां उन्हें इंडिया के खिलाफ 3 मैच का टेस्ट सीरीज खेलना था, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में। अब चूंकि यह मैच इंडिया में हो रही थी तो इंडिया को फेवरेट्स माना जा रहा था। सुनील गावस्कर एज ए कैप्टन इंडियन टेस्ट साइड को लीड कर रहे थे और उस समय अपने प्राइम फॉर्म में थे। वहीं दूसरी ओर कपिल देव को भी अब इंडिया में ग्रेटेस्ट का दर्जा मिल चुका था, क्योंकि पिछले ही साल 1983 में इंडिया ने कपिल देव की कैप्टनसी में वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। पहला टेस्ट इंडिया जीत गई थी और दूसरा टेस्ट लगभग ड्रॉ होने के कगार पर थी। टेस्ट का 5वां दिन था, इंडिया 207 पर 4 थी और 3 से 4 घंटे का खेल बाकी था। कपिल देव ने पहले सीजन में हाफ सेंचुरी लगाई थी, तो क्रीज पर खड़े कपिल देव पर सबको उम्मीद थी कि कपिल देव अंत तक खेलकर मैच को ड्रॉ करने की ओर देखेंगे। कपिल 5 बॉल में 7 रन पर खेल रहे थे। अब जो कपिल देव की बैटिंग को जानते हैं उन्हें पता होगा कि कपिल देव बड़े हिट्स लगाने के लिए मशहूर थे, इवन इन टेस्ट क्रिकेट। तो अपने नेचर के अनुसार कपिल देव ने अगली ही बॉल को हवा में मारा, लेकिन बॉल बाउंड्री तक ना जा सकी और कपिल देव एक रैश शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उनके साथ संदीप पटेल थे जो 41 रन पर खेल रहे थे और सेट हो चुके थे, लेकिन अगले ही कुछ ओवर में उन्होंने भी एक रैश शॉट खेलते हुए अपनी विकेट्स गंवा दी थी और मात्र 28 रन के अंदर इंग्लैंड ने इंडिया की बची 6 विकेट्स भी ले ली और जो मैच ईजिली ड्रॉ तक जा रहा था वो इंग्लैंड जीत चुकी थी। तो अब टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। थर्ड और लास्ट टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाला था। जब टीम अनाउंस्ड हुई तो कपिल देव और संदीप पटेल प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। अब 23 के इतने बड़े नाम को ड्रॉप कर दिया गया था तो जाहिर था पब्लिक खुश तो होगी नहीं। पूरे कोलकाता क्राउड ने नो कपिल नो टेस्ट का नारा लगाना शुरू कर दिया था और सुनील गावस्कर पर रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रूट्स तक फेंके थे, जिसके कारण गावस्कर ने ईडन गार्डन्स में ना खेलने की कसम खाई थी। अब इन सब ड्रामे के पीछे कौन था जिसने कपिल देव और संदीप पटेल को एक रैश शॉट खेलने के कारण टीम से निकाल दिया था? तो कई रिपोर्ट्स खुल के आने लगी, जिसमें पता लगा कि टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी, जिसको चंदू बॉर्डे लीड कर रहे थे, ने मिलकर ये फैसला लिया था एज अ पनिशमेंट फॉर प्लेइंग अ रेकलेस शॉट इन प्रीवियस मैच। सुनील गावस्कर भी उसी सिलेक्शन कमेटी के हिस्सा थे, तो रिपोर्ट्स ये भी आने लगी कि कपिल देव की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण सुनील गावस्कर ने उन्हें टीम से निकालने की कोशिश की। हर जगह बस गावस्कर वर्सेस कपिल देव चल रहा था, लेकिन सुनील गावस्कर ने कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया और बार बार बताते रहे कि उस मैच में कपिल को ड्रॉप करने में उनका कोई हाथ नहीं था। एज अ कैप्टन आप बस सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं होता है। और कपिल को ड्रॉप करना दूसरे सिलेक्टर्स का प्रस्ताव था। उन्होंने ये भी कोट करते हुए कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि मैं टीम के ओनली मैच विनर को ड्रॉप करने का प्रस्ताव रखूंगा। अब ये प्रस्ताव किसने रखा था और कपिल देव को क्यों निकाला गया था, ये पर्दे के पीछे की कहानी तो बस एक राज ही रह गई थी। लेकिन अगर आप क्रिकेट रिलेटेड कई कहानियों के पीछे छुपे हुए राज सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ।